टर्न पेजेस का कंसेप्ट क्या है? टर्न का मतलब ही होता है क्या? फटना। पेजेस का मतलब क्या हुआ? पन्ना। पन्ना का फटना, समझ रहे हो? क्वेश्चन का फटना। पन्ना का कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं फटा तो एग्जाम में कौन फटेगा? नहीं फटेगा। देखो ये भी कंसेप्ट जो है किस पे बेस्ड है? सम ऑफ द नंबर पे ही बेस्ड है। सम ऑफ द नंबर का ही क्वेश्चन आता है। कौन से एग्जामिनेशन में आता है? कौन से एग्जामिनेशन में आता है? आया है, आता तो आएगा तो कोई भी एग्जाम में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से लेवल वाले जो एग्जाम होते हैं ना, ये सब अभी अपने लेवल पे लेके आ गए इसको। अब छोटे वाले तो कॉपी करेंगे ना इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के। और इस क्वेश्चन का कंसेप्ट को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? चेक बाय ऑप्शन। अगर आप इसको प्रेफर करेंगे तो तुरंत होगा, वरना पेज फटने वाले की जगह पे आप फट के चलाओ, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन रहता है कैसे कि मान लिया जाए कोई एक बुक है, कोई एक बुक है, ठीक है। एक बुक है जिसका नंबरिंग किया गया है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नंबर स्टार्टेड विथ 1, ठीक है। उस बुक में मान लिया जाए कि 95, उस बुक में कितने पेजेस हैं पता नहीं, ठीक है। बस उस बुक से एक पन्ने को फाड़ लिया जाता है। एक पेज को क्या किया जाता है? टर्न पेजेस कितने हैं? एक है, ठीक है। तो जब एक पन्ना फट जाता है तो जितने भी पन्ना बचे हुए हैं उस पर जो अंकित नंबरिंग दिया हुआ सारे नंबर का सम कितना आता है? 95 आता है, ठीक है। तो बताइए कि उस बुक में से कौन सा पन्ना फटा, ठीक है। उस बुक में से कौन सा पन्ना फटा? लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा रहेगा, लेकिन आंसर अगर दिमाग लगाओगे तो तुरंत आएगा, ठीक है। तुमको क्या दे दिया है? अभी तक हमने सीखा था क्या? सम ऑफ नंबर्स निकालने के लिए। लेकिन वो बोल रहा है कि उस बुक में कितना पेज है पता नहीं, बस एक पेज फाड़ लेने के बाद जितना भी पेजेस का नंबरिंग किया हुआ है सभी का सम कितना आया? 95, ठीक है। तो उसका ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 10, 11, सेकेंड ऑप्शन है 7, 8, थर्ड ऑप्शन है 9, 10 और डी ऑप्शन है 8, 11, ठीक है। ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। जिसको नहीं आता है तो सबसे पहले क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? नन ऑफ दिस ही मारेंगे। काहे मारेंगे तो पता है सब, ठीक है। देखो सर, कंसेप्ट क्लियर है कि एक पेज का फटना है, ठीक है। तो पेज कौन सा फटेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है, लॉजिकली सोचना पहले। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन फालतू दिए जाते हैं, सिर्फ फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में आता सभी को है, लेकिन समय के साथ जो बनाता है वही निकलता है, ठीक है। देखो 8 और 11 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, होगा, क्योंकि या तो पेज 8 और 9 फटेगा या फिर पेज नंबर 7 और 8 फटेगा। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 के साथ या 10 वाला फटेगा या फिर तुम्हारा 11 के साथ 12 वाला फटेगा। 8 और 11 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये ऑप्शन तो मुझे फालतू दिया। एक बुक में अगर एक पेज नंबर 8 इधर लिखा है तो अगला पेज नंबर क्या होगा? 9। या फिर अगर 11 लिखा है तो अगला पेज क्या होगा? 12। नहीं तो अगर 10 और 11 ऐसे ही चलेगा ना, कुछ भी ले लो। तो ये तो हमारा ऑप्शन फटा, ठीक है। अब बचा क्या? हमारे पास 3 ऑप्शन, A, B एंड C और E भी है, ठीक है। तो चेक किसको करना है? सबसे पहले एक को चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को कुछ मत पूछो। क्या बोल रहा है? सम बोल रहा है ना। 95 तो आ गया है, लेकिन एक और पेजेस है जिसका नंबरिंग दिया हुआ है 10 और 11। यानी पहले जोड़ के देख लेते हैं टोटल सम कितना आ रहा है। तो इसमें देखो लॉजिक क्या है। टोटल सम कितना हो जाएगा? अगर मान लिया जाए उस बुक में यही पेज फटा तो 95 प्लस 10 प्लस 11 कितना होता है? कितना होगा? 6, ठीक है। और 116, ठीक है।
राइट है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, 95 प्लस 7 प्लस 8 कितना होता है, कितना होगा? 100 बोलो 115। ठीक है। अब है 9 10। ठीक है, तो 95 प्लस 9 प्लस 10 कितना होगा, कितना होगा बोलो? उसका भी 110 होगा सर। 110 होगा, ऊपर में 110 होगा, इधर 114 115 लाख सर, 115 लाख 110। बोलने वाले गलत बोलते हैं, हम क्या करें। ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ गए, क्या क्या आए? 116 110 114। जरा अब देखो अपने माइंड में लगा कर कि ऐसा संख्या जिसको निकालो कि जिसका सम कितना आता हो, 110 आता हो, 116 आता हो, 114 आता हो। ऐसा कोई संख्या है जिसका कि सम 110 आए, 114 आए, 116 आए? ये तीनों में से कोई आएगा? जैसे मैं मान लेता हूँ एग्जांपल हूँ कि मैं तुम्हें सिखाया था कि सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट क्या लिखना है तुमको? अगर पूछे कि सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तुम क्या बोलते थे? 10 into 11 divided by 2 is equal to how much? 55, राइट? तो ऐसे ही लॉजिक तुम्हें 55 आ रहा है 10 तक जोड़ने से। ठीक है, तो अगर तुम 15 तक जाते हो तो कितना आता है जरा देखो? 120। ठीक है, 120 से तो सारी संख्या छोटी है, मतलब कि 15 से मुझे छोटे पे जाना है। ठीक है, अगर मैं 14 का ले लूँ तो 14 into 13 divided by 2 कितना आता है? 91। सर 120 और यहाँ नीचे जाता हूँ तो आता है 91। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है कितना? 120। ठीक है, और 120 और 91 के बीच में कोई भी संख्या को हम जोड़ेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमको कहीं मैच नहीं करता है। ठीक है, राइट है। इसका मतलब ये जितना भी ऑप्शन दिया है सारे के सारे हट गए। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा? नन ऑफ दीज। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है, ठीक है। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो वो भी